Hello, dear students. How are you all? I'm sure you must be doing very great. In this video, I'm going to, as you can see on the screen, I'm going to cover chapter 2 of class 9. Okay. And the name of the chapter here is People as Resource. अब हम बात करने वाले हैं लोगों के बारे में. People. हम जनरल टर्म में जब इकोनॉमिक्स में लोगों को, कलेक्शन, बहुत सारे लोगों को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन. पहले आप बेस समझ लीजिए इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, देन वी विल मूव फर्दर. सो दिस इज लेक्चर 1, पॉपुलेशन. नाउ व्हेन आई से पॉपुलेशन, देखो बेटा, दो तरीके हैं. जैसे एज वी नो, इंडिया इज सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, एंड द वेरी फर्स्ट वन इज चाइना, फॉलोड बाय चाइना इज इंडिया. अब एक तो मेथड है, हम अपने पॉपुलेशन को कर्स बोल बोल कर हम उस पर ऐसे लिखते रहें और परेशान होते रहें. दूसरा मेथड क्या है? जब हम ऐसा करते हैं, पहला मेथड जब हम फॉलो करते हैं, बोलते हैं हमारे पास बहुत पॉपुलेशन है जिसकी वजह से ये हो गया वो हो गया. हम अपनी पॉपुलेशन को, हमारी जो पॉपुलेशन है वो लायबिलिटी हो जाती है गवर्नमेंट के ऊपर, बर्डन है, उन्हें उन सबको प्रोवाइड करनी पड़ते हैं रिसोर्सेस. ओके. दूसरा वे क्या है? पॉपुलेशन अगर एसेट बन जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाए. मतलब हम एक एक पर्सन को, जितने लोग हैं, तभी तो पीपल लिखा है, जितने लोग हैं, अगर हम इनको लायबिलिटी की बजाय एसेट में कन्वर्ट कर दें तो एसेट्स तो अच्छे होते हैं हमारे लिए. लायबिलिटीज का मतलब बर्डन होता है, तो लायबिलिटीज आर नॉट गुड फॉर एनीबडी और एनी कंट्री. सो लेट्स कन्वर्ट देम इनटू एसेट्स, कंट्री सोचती है. पर वो लोग कैसे एसेट बन सकते हैं? एसेट का मतलब होता है लोग अपने आप अपना टेक केयर करें, वो गवर्नमेंट के ऊपर ना डिपेंड करते रहें कि हमें खाने के लिए भी गवर्नमेंट दे, रहने के लिए भी गवर्नमेंट फ्री में दे दे. मतलब ऐसी वाली मेंटालिटी से बाहर कैसे आएंगे? जब ये जो लोग हैं, ये क्या हो जाएंगे? जब ये एजुकेशन मिलेगा इनको, जब इन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, जैसे आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो जो एजुकेटेड लोग हैं वो नहीं चाहते हमें सब कुछ फ्री में मिले. दे कैन बाय. क्यों? बिकॉज जब वो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं? दे स्टार्ट अर्निंग. जब वो अर्न करते हैं तब वो फ्री वाले उससे बाहर निकल आते हैं. एजुकेशन मिले, उन्हें अच्छी हेल्थ मिले. तो ये कुछ चीजें हैं, अगर ये प्रोवाइड कर दी जाए इस पॉपुलेशन को, जो कि अभी क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है, तो वो क्या बन जाएगी? अगर हम उन्हें एजुकेशन दे दें, अच्छी हेल्थ दे दें, तो वो एसेट बन जाएंगे. फिर वो खुद ही अपनी अर्निंग करते रहेंगे, अपनी लाइवलीहुड खुद ही बना पाएंगे. ये थोड़ा सा मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ का हिंट दिया है. लेट्स रीड इट फ्रॉम हियर, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड. द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन, ये देखिए, पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी. ओके. पॉपुलेशन, अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई कैसे बन जाती है पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल? जब हम उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं. किस चीज में इन्वेस्टमेंट करते हो आप? जब आप उन्हें एजुकेशन देते हो, ट्रेनिंग देते हो, हेल्थ केयर देते हो. ओके. आपके पेरेंट्स, बच्चों, आपके पेरेंट्स आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं. मैं इमोशनल एंगल की बात नहीं कर रही, प्लीज कीप दैट असाइड. लेकिन अदरवाइज दे आर इन्वेस्टिंग इन यू. किस में? आपकी एजुकेशन में, आपको अच्छा खाना और न्यूट्रिशनल वैल्यूज देने में, और ट्रेनिंग स्किल्स देने के लिए. क्यों कर रहे हैं? ताकि आप उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं, उनकी क्या बन जाओ? एसेट्स. डिड यू अंडरस्टैंड? फिर आप क्या बन जाओगे? फिर आप ह्यूमन नहीं, ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे. कैपिटल समझते हो? जब हम किसी चीज से एसेट, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब किसी चीज पर, वो एसेट बन जाती है, तो आप ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बन जाते हो. ओके. यू स्टार्ट अर्निंग. आप किसी टाइम पर, लेटर एजेस में आकर, थोड़ी एजुकेशन जब आप सफिशिएंट ले लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? अर्निंग शुरू हो जाएगी. इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक. ये आपका मीनिंग है, ये आप नोट्स में नोट करिए. ह्यूमन कैपिटल होता क्या है? एक ह्यूमन कैपिटल कैसे बन जाता है? जब एक ह्यूमन के पास क्या होता है, ये देखिए, वर्ड्स नोट करके रखें. स्किल. ह्यूमन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन ही और शी हैज स्किल्स. किसी के पास भी अगर स्किल्स हैं तो वो कभी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि वो अपने स्किल्स से उसे अर्न कर लेगा. और क्या होता है? प्रोडक्टिव नॉलेज. आपकी कैपेसिटी बढ़ गई. ओके. तो आपको आपकी प्रोडक्टिव नॉलेज, आपको प्रॉपरली आप अपनी नॉलेज को
सही रास्ते पर लगाएं और ग्रो करें, ये हो गया आपका प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडेड इन देम। ओके, पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल in terms of their existing productive skills and abilities. Looking at the population from the productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product. अब कंट्री क्या कहती है, जब एक पर्सन जब कमाने लगेगा, जब वो स्किलफुल होगा, उसके पास नॉलेज होगी, तो वो अर्न करेगा, वो अपने लिए तो बढ़िया करेगा ही करेगा, नेशन की इनकम को भी बढ़ाएगा। नेशन कौन है? नेशन कोई पर्सन नहीं है, हम सब मिलकर नेशन बनते हैं। तो लोगों की इनकम, पीपल इनकम इज कंट्रीज इनकम। तो जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो कंट्री की इनकम भी, ये देखिए लिखा है, क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, सॉरी, अच्छा अब आगे आते हैं, ये लीजिए, लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स। This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only the negative side. जैसे मैंने बोला, एक तो मेथड है पॉपुलेशन को एज अ कर्स बोल के ऐसे लिख लो और उस पर डिबेट करते जाओ, नेगेटिव आउटलुक। दूसरा, अगर वो सब पढ़ जाएं जैसे चाइना ने किया, उन्होंने अपने लोगों को, उनको भी पता था उनके पास बहुत पॉपुलेशन है, वो ज्यादा देर नहीं उन्होंने इसको कर्ज समझ कर ऐसे लिखा, उन्होंने क्या किया, लेट्स कन्वर्ट देम इनटू एसेट्स, और उन्होंने उसका पॉजिटिव साइड कर दिया। Considering only the problems of providing the food, education, access to healthcare, when the existing human resource is further developed by more education and healthy, we call it human capital formation. That adds to the productive power of the country just like physical capital formation. अब यहां पर वर्ड क्या है, फिजिकल कैपिटल। देखिए बच्चों, दो तरह की कैपिटल होती है, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। पहले आप ये डिफरेंशिएट करना सीख जाएं, ताकि अगर बाय चांस टीचर आपसे पूछ ले कि इन दोनों में डिफरेंस बताए तो आपको पता होना चाहिए। बच्चों, फिजिकल कैपिटल का मतलब विच कैन बी टच्ड और सीन, एसेट्स। से फॉर एग्जाम्पल, मेरे इंस्टीट्यूट में एसीज हैं, मेरे पास फर्नीचर है, ये मेरा सब क्या है बच्चों, ये मेरा फिजिकल कैपिटल है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन। बिना इसके प्रोडक्शन नहीं हो सकती। एसेट्स, बिल्डिंग्स, ये सब हमारी फिजिकल। ह्यूमन कैपिटल कौन है, मैं वहां पर अपने इंस्टीट्यूट में मैं क्या हूं, ह्यूमन कैपिटल, यानी मेरी एक्सपर्टीज, मेरी नॉलेज, मेरा स्किल, ये ह्यूमन कैपिटल है। अब आपसे पूछा जाएगा दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एसेट अपने आप नहीं चल सकती, कौन चलाएगा, ह्यूमन। ओके, अब ह्यूमन कैपिटल के लिए भी, अगर कोई भी ह्यूमन, अगर उसके पास अच्छे से एसेट्स हो, सारा काम करने के लिए, पूरा बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, तो फिर क्या होगा, फिजिकल कैपिटल के बिना ह्यूमन कैपिटल अधूरा है, और वाइस वर्सा। ऑलराइट, सो दे बोथ गो हैंड इन हैंड। देन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अब हम कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन कैपिटल में, आपके पेरेंट्स आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने अभी कहा ना, तो हाउ डू दे डू दैट, दैट इज थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग and medical care. It yields a return just like investment in physical capital. It's something like, मैं अपने बच्चे में, या मैंने एक फैक्ट्री लगाई, क्यों लगाती हूं मैं फैक्ट्री, ताकि फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया बेटा, क्यों, ताकि मुझे अच्छा रिटर्न मिले। हम इसीलिए कहते हैं ना, हम बिजनेस फैमिलीज में ये वर्ड यूज करते हैं, अच्छा रिटर्न आए, हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले। मतलब मैंने एक फैक्ट्री लगाई, उसमें मैंने कुछ पैसा लगाया, क्यों लगाया होगा बच्चा, सो दैट मुझे उससे कुछ रिटर्न मिले। मैं अपने बच्चों में, चिल्ड्रन, अपने बच्चों में भी पैसा लगा रही हूं, उनकी एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर, आई एम इन्वेस्टिंग मनी इन देम। क्यों, इमोशनल एस्पेक्ट असाइड, क्यों, ताकि मुझे रिटर्न मिले। कैसे, वो अच्छी इनकम अर्न करेंगे, दे विल हैव अ गुड लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी बेटर, और मेरा भी बेटर होगा। सो इट मीन्स इट्स द सेम, इन्वेस्टिंग इन फिजिकल कैपिटल या investing in human capital, they both are done for better returns. Did you understand? Okay, this can be seen directly in the form of higher income. मैंने कहा ना, कैसे मिलेगी रिटर्न, जब बच्चे अच्छा इनकम अर्न करेंगे, अच्छी अच्छी जॉब्स करेंगे या अपने बिजनेसेस चलाएंगे, अर्न्ड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड, ऑफ द बेटर ट्रेन्ड पर्सन,
as well as higher productivity of healthier person. Healthier person will work better, ज्यादा अच्छे से काम करेगा, और जो एजुकेटेड होगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, एंड दे विल अर्न मोर. सो यहां देखते हैं ये बॉक्स में क्या लिखा है. प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सोर्स है India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resource. अब हम पहले कहते थे कि हमारे पास लैंड जो है वो लिमिटेड है, उस पर प्रोडक्शन लिमिटेड हो सकता है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, क्योंकि जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो सीड्स हैं दे आर बेटर व्हेन वी यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड. तो जब हमने इसमें इन्वेस्ट किया तो अब हम कहाँ हैं? अब हम फूड सरप्लस कंट्री हैं. इसका मतलब हमारी उसी जमीन का जो हम कहते थे स्केर्स लैंड है, उसी जमीन से अब हम क्या कर रहे हैं? पहले फूड डेफिशिएंट थे, अब हम फूड सरप्लस हो गए. कैसे? By investing in technology. Got it? India's IT revolution, दूसरा example, is a striking instance of how the importance of human capital has become to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. IT में तो लोग चाहिए ना बेटा, लोगों का दिमाग है ना. So this shows कि हमारी human capital कितनी important है. तो दोनों examples दे दी उन्होंने, green revolution के थ्रू physical capital की और आईटी रेवोल्यूशन के थ्रू ह्यूमन कैपिटल का. ओके, चलिए आगे चलते हैं. यहां कुछ जनरल टॉक दिखाई गई है, ह्यूमन लैंड की तरह है ये, आप जरा देख लेंगे इसको. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे. लुकिंग एट द फोटोग्राफ, नाउ व्हाट इज देयर इन द फोटोग्राफ? यू कैन सी ह्यूमन कैपिटल. डॉक्टर इज हियर, इंजीनियर, टीचर, टेलर. ओके, टेलर हैज द स्किल. So, looking at the photograph, can you explain how a doctor, teacher, engineer and a tailor are an asset to the economy? कैसे कहेंगे आप इनको? बताइए, how are they asset? आप कहोगे डॉक्टर, इंजीनियर, they are educated. So, education जब मिलेगा, they are the human capital for the nation. Same goes with the tailor. टेलर के पास स्किल है, टीचर के पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो ये सब एसेट बन जाते हैं. नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन द इनडायरेक्ट वे. अब कैसे आया? बोलते हैं कि जो एजुकेटेड लोग हैं इनके बेनिफिट किस किस को होता है? ओके, आई रिपीट, जो ह्यूमन कैपिटल है इसका बेनिफिट, बच्चों ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप इसे वर्ड बाय वर्ड ध्यान से समझिए. ह्यूमन कैपिटल के बेनिफिट्स किसको हैं? तो आप क्या कहेंगे? देखो मैं बताऊं, आप कहेंगे नंबर 1 पर्सनल बेनिफिट्स हैं. हेडिंग बना के अच्छे से लिखें, बहुत अच्छा वे है ये आंसर देने का. पर्सनल बेनिफिट्स क्या है? मेरी हाई इनकम, आई एंजॉय हाई स्टेटस इन द सोसाइटी, मेरा एक स्टेटस है. और क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी बेटर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बेटर. देन नंबर 2, पर्सनल बेनिफिट्स के बाद बेनिफिट्स टू सोसाइटी, बेनिफिट्स टू सोसाइटी. इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप क्या लिखेंगे? नंबर 1, एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करोगे बेटा आप. कैसे? जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, उनके बच्चे भी कैसे होंगे? पढ़ने लिखने वाले होंगे. तो आप आगे आने वाले जो जनरेशंस हैं उसे भी आप पढ़ा रहे हैं. सो तो हेल्दी पर्सन विल हैव हेल्दी चिल्ड्रन. तो आप क्या दे रहे हो? आप जो स्प्रेड करोगे वो भी कैसा होगा? वो पॉजिटिव स्प्रेड होगा. सो सोसाइटी कैसी होगी? अच्छी सोसाइटी बनाओगे. ओके, जो अनहेल्दी पर्सन होगा, माल नरिश्ड होगा, उसके बच्चे भी कैसे होंगे? माल नरिश्ड. क्या वो हेल्दी सोसाइटी बना रहा है? नहीं. तो आपने सुना होगा विशियस साइकिल एंड वर्चुअस साइकिल. तो वर्चुअस साइकिल इज द नेगेटिव, ऐसे करके आप याद रखेंगे. एक नेगेटिव साइकिल है और एक पॉजिटिव साइकिल है. तो आप जो नेगेटिव में होगा, जैसे जिसकी लो इनकम है, वो कम खाना खाता है, वो मालनरिश्ड है, उसके बच्चे भी वैसे होंगे, उसकी फर्दर जनरेशंस भी वैसी रहती हैं काफी हद तक. ऐसे ही ऑपोजिट केस में जो हेल्दी पर्सन है, जो एजुकेटेड है, जिसकी हाई इनकम है, उसके बच्चों का भी सर्कल, सोसाइटी वैसी बन जाएगी. देखिए, बिकॉज द एडवांटेज ऑफ अ मोर एजुकेटेड और अ हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू दोज ऑल्सो हु देमसेल्व्स वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड or given health care.
इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेस। यहां मैं आती हूं, उससे भी पहले इस आंसर को कंप्लीट करते हैं। तीसरा आप लिखोगे बेनिफिट टू नेशन। क्या होगा बेटा नेशन को बेनिफिट? जब पर्सन की इनकम ज्यादा होगी तो नेशन की इनकम भी बढ़ जाएगी, नेशन भी ग्रो करेगा, ग्रोथ होगी। गॉट इट? तो इस तरह से आप आंसर को लिस्ट डाउन करेंगे। चलिए अब मैं अगला आंसर कवर करें राजे? ठीक है। नाउ द लाइन रिटन हियर इज इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल किसी तरह से सुपीरियर। आपको क्वेश्चन आएगा, डू यू रियली फाइंड ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर देन द अदर रिसोर्सेस? देखो कैसे। एक बात याद रखनी है, दे आर कंपेयरिंग टू रिसोर्सेज अगेन, ह्यूमन रिसोर्स और दूसरा कौन सा था? फिजिकल रिसोर्स। अगर हम पूछे, जैसे मैंने बोला था दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन है, तो आप वैसे तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सुपीरियर ही है, नो डाउट। ठीक, क्यों? ह्यूमन बिना एसेट के भी काम कर लेगा अगर उसमें स्किल है और वो डिटर्मिन्ड है या स्मार्ट है। ठीक, वैसे तो हम कहते हैं कि बिना रिसोर्स के नहीं काम हो सकता, लेकिन फिर भी देयर आर मेनी केसेस जहां पर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो फिर भी सुपीरियोरिटी में रहता है, क्योंकि ये एक्टिव मेंबर ऑफ प्रोडक्शन है, ये पैसिव मेंबर ऑफ प्रोडक्शन है। क्या मतलब होता है? मेरे ऑफिस में एसी लगा है, एसी अपने आप नहीं कहता कि मुझे ऑन कर लो भाई आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कहता है आपके घर में एसी स्विच इट ऑन, स्विच ऑन, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी गर्मी में? नहीं बोलता। कौन डिसाइड करता है? इट्स द ह्यूमन हु डिसाइड्स, चलो भाई एसी चलाओ एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मशीन, से फैक्ट्री में मशीन है, ये अपने आप नहीं बोलती कि मुझे इतने घंटे चलाओ तुम्हें फायदा होगा। कौन बताता है? इट्स द ह्यूमन हु डिसाइड्स कितने आवर्स काम लेना चाहिए इससे। समझ रहे हैं आप? तो इस एंगल पे देखिए, इसीलिए वो कह रहा है इट्स अ सुपीरियर देन द अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल, मतलब ये इनका यूज कब करना है, कैसा होना है, ये कौन डिसाइड करता है? ह्यूमन। लैंड एंड कैपिटल के नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन, अपने आप वो नहीं चल जाते मशीन का, ये अरे यार आज मैं प्रोडक्शन कर देती हूँ अपने आप ही, ऐसा नहीं होता। ओके, चलिए आगे। For many decades in India, a large population has been considerably a liability rather than an asset. But a large population need not to be burden for the economy, right? It can be turned into productive assets. कैसे करेंगे? कैसे कन्वर्ट करना है? एमसीक्यू में आता है तो हम कहेंगे किसमें? 3 बातें बस वही, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करो, किसमें? एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, बस ये 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं। ओके, the 2 following cases illustrate how people can try to become a more productive resource. तो मैं ये स्टोरीज जो हैं ये अगले वीडियो में कवर करूंगी। बाय बाय, टेक केयर।